पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राजनीतिक खबरों से आइए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली दौरे पर मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। और ये मुलाकात जो हुई है उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने बद्रीनाथ धाम की प्रसाद को भी प्रधानमंत्री को भेंट के तौर पर दिया। राज्य सरकार महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कर रही है। इसको लेकर भी सीएम ने पीएम से विस्तार में बातचीत की। सीएम ने प्रधानमंत्री से अलकनंदा, भागीरथी और सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया। अब देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उत्तराखंड से संबंधित कई मुद्दों पर उन्होंने गृह मंत्री के साथ बातचीत की है। सीएम धामी ने राज्य में आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा सीएम धामी ने नैनीताल में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल होटल परिसर को राज्य सरकार को दिए जाने की मांग की, ताकि नैनीताल में पार्किंग का निर्माण हो सके। उधर कोटद्वार में आधे घंटे की बारिश के बाद कई जगह जल भराव हो गया। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण जगह जगह पानी भर गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये गलियां जो कि पानी से पूरी तरह से लबरेज नजर आ रही हैं। वाहन भी आपको पानी के अंदर डूबे हुए नजर आएंगे। गड्ढों में पानी भरा हुआ नजर आएगा। आपको ये जानकारी दे देते हैं, कहीं भूमि कटाव होने से घरों के ढहने का भी खतरा बना हुआ है। और लोगों का कहना है कि जब थोड़ी सी बारिश से ये हाल है तो भाई जब पूरी तरह से बारिश होगी, मॉनसून जब दस्तक देगा तब क्या होगा। वहाँ पानी भर रहा है, हमारा आना जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो उनके लिए परेशानी होगी हमको ले जाने में। आश्वासन मिला है कि कल आएंगे, कल देखेंगे। फिर बच्चों को लेकर कहाँ जाना है, ये थोड़ा सा रुका हुआ वो भी कट गए, नीचे गिर रहा, क्या करना बताओ। 5 मिनट 5 मिनट हो रहा बारिश चालू होता हुआ 5 मिनट में ऐसी हो गया। और बरसात ज्यादा बारिश होगा तो और क्या होगा, पूरा घर साफ हो जाएगा। और इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज देंगे, जो इस समय कोटद्वार से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुपम, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। हम हर दिन जानकारी दे रहे हैं कि मौसम विभाग ने मॉनसून का अलर्ट जारी कर रखा है। अभी पूरी तरह से मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन जहां बूंदाबांदी या बारिश हो रही है वहां ये स्थिति कि लोगों के अब घर ढहने वाली स्थिति में आ गए हैं। गड्ढों में पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। जब मॉनसून आएगा तब क्या होगा? देखिए, कोटद्वार का अगर पिछले 3 सालों की बात की जाए तो हर साल आपदा कोटद्वार में आ रही है। पुल भी ढह गए हैं और छोटे पुश्ते भी कई सारे ढह गए हैं। 20 मकान ढह गए थे पिछली बरसात में। लेकिन जो प्रशासन के, जो सरकार के जो दावे यहाँ पे रहे, वो इस बार भी उसी तरह के जो हालात हैं, वो भी आधे घंटे की जो बारिश हुई थी हाल फिलहाल में, उससे जिस तरीके से हालात कोटद्वार में बने, उससे डर इस बात का लग रहा है कि जब बरसात, पूरा मानसून सीजन जब आएगा तो हालात किस कदर भयानक होंगे, वो अभी देखने को मिला है। आधे घंटे की बारिश हुई, जल भराव की स्थिति सब जगह देखने को मिली। कई कॉलोनियों में इस तरीके से हालात देखे। यहां तक कि जो मेन मार्केट का जो इलाका है, झंडा चौक बाजार का इलाका है, वहां पर भी इसी तरीके से जल भराव जैसी स्थिति देखी, जहां पर कई घंटों तक जो पानी है वो वहां पर रुका रहा। तो जो हालात हैं वो बुरे नजर आ रहे हैं। प्रशासन के दावे जरूर किए जा रहे थे कि इस बार जो बरसात है हम पूरी तरह से तैयार हैं और पहले जैसे हालात नहीं होंगे, लेकिन जिस हिसाब से आधे घंटे की बारिश ने हालात बना दिए थे, उससे लगता है कि आने वाले समय काफी कठिन कोटद्वार के लिए रहने वाला है। और जिस तरीके से जो लोगों में डर है, क्योंकि खासतौर पर जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, पिछली बार खोन नदी के किनारे कई सारे जो मकान हैं वो नदी में समा गए। सुखरो नदी से भू कटान का जो खतरा लगातार बन रहा है,
धुपपुर इलाके में। तो कई सारे ऐसे इलाके हैं कोटद्वार के अंदर जो इस बार जो बरसात होती है, जिस तरीके से बरसात के बताया जा रहा है कि बरसात काफी होने वाली है, वाकई में तो ऐसे में आधे घंटे की बरसात से अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो अब आप ये सोचिए जब मानसून में पूरे दिन बरसात होगी, पूरे दिन बादल बरसेगा तो क्या हालात होंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुपम। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कांवड़ मेले में 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ मेले की तैयारियों में जुट चुका है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए प्रशासन कई स्तरों पर व्यवस्थाएं करता है। मेले की तैयारी के लिए अधिकारियों की मीटिंग का दौर इस समय चल रहा है। आज भी आपको बताएं कि डीएम सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में सड़कों के गड्ढे, पेयजल, बैरिकेडिंग, बिजली, मेडिकल कैंप और इसके अलावा कई जल सुविधाओं को लेकर भी चर्चा होनी है। तो 1 महीने से भी अब कम का समय आप कहिए जब कांवड़ यात्रा को बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली जाहिर तौर पर अधिकारियों के भी अब काम का यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मीटिंगें चल रही हैं। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी के लिए जुड़ेंगे, जो जानकारी देंगे कि 2024 की जो कांवड़ यात्रा है वो वैसे ही खास है। इस बार पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा भारी भीड़ जो है पूरे देश से युवाओं की जुटने वाली है कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में क्या प्रबंध, क्या तैयारियाँ, क्या बैठकों में निर्णय लिए जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। पुलकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। पुलकित, लगातार बैठकें चल रही हैं, 1 महीने से भी कम का जो अब इस मेले की तैयारियों को लेकर वक्त बचा हुआ है, इस पर प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या स्ट्रैटेजी आगे रहेगी कि ये जो कांवड़ यात्रा हो ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो? देखिए, ये जो कांवड़ मेला होती है, सावन मेले का जो सावन महीने का जो कांवड़ मेला होता है, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा होता है, क्योंकि इसमें जो कुल श्रद्धालुओं की, शिव भक्तों की जो संख्या है वो करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए जो है जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो उसके लिए जो तैयारियां हैं उनको व्यापक करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, इसलिए काफी दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लगभग 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि अगले महीने के अंतिम वीक में, लास्ट वीक में जो ये कांवड़ यात्रा है ये शुरू होनी है और लगभग 4 से 5 दिन के बाद ये यात्रा अपने पूरे चरम पर होगी। तो विभागीय स्तर पर तैयारियां करनी होती हैं सुरक्षा के लिए, और कांवड़ यात्री जो है उनकी व्यवस्था के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होती है। अभी 2 दिन पहले जो है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से जो है स्थानीय लोगों, स्थानीय व्यापारियों और जो दूसरे संगठन उनके साथ एक समन्वय मीटिंग की गई थी, जिसमें उनसे सुझाव भी मांगे गए थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार होनी चाहिए। और आज जो ये मीटिंग है, ये डीएम सभी विभागीय जो प्रमुख विभाग है जो भी कांवड़ मेले की तैयारियों में जुटते हैं, जिनकी ओर से अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थाएं की जाती है, उन विभागों की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सड़कों को ठीक करना है, बिजली की लाइन ठीक करना है, टेंट लगाना है, मेडिकल इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। किसी भी तरह की उनको अगर मेडिकल समस्या है तो उनको जो है दवाई दी जाती है, फर्स्ट एड उनको दिया जाता है, और भोजन की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। तो कई तैयारियां। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए लगातार जो बैठकें चल रही हैं उस पर जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर उत्तराखंड बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुए। बैठकें लगातार चल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सभी 5 लोकसभा के सांसदों और राज्यसभा के सांसद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की गई है। इस आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों के साथ साथ बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है जी, और सभी सांसद यहाँ पर उपलब्ध भी हैं, और चुनावों के बाद क्योंकि पहला सेशन है, इसलिए हम लोग हर बार वैसे ये करते रहे हैं। हमारे यहाँ का ये रहा है कि जब भी लोकसभा का सेशन होता है तो हम लोग विभिन्न प्रकार के जो हमारे विषय होते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, संगठन की आगे की गतिविधियां होनी है। केंद्र में भारत सरकार में जो सांसदों से संबंधित जो काम राज्य सरकार के हैं वो सभी उनके सहयोग से होते हैं। तो सभी हम लोग मिलजुल कर काम करें और अच्छा काम करें, जनता की सेवा करें, संगठन हमारा आगे बढ़े और कामों में तेजी आए। पौड़ी गढ़वाल से खबर, जहां बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने संसद सदस्य की
शपथ ग्रहण की है। कल अनिल बलूनी पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। मंगलवार लोकसभा सांसद की शपथ उन्होंने ली है और अनिल बलूनी के साथ उत्तराखंड के चारों सांसदों ने शपथ ग्रहण की। वहीं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कल सांसद पद की शपथ ली। तीनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 सांसद जो इस बार सदन की जो पहली कार्रवाई चल रही है, सत्र चल रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं इस समय। और कल 263 सांसदों ने शपथ ली है, जिसमें 5 सांसद उत्तराखंड के भी शपथ लेते हैं। दस जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। देखिए, इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा को सेक्टर्स और जोन में बांटा जाएगा। बूथों पर प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि चुनाव में कैसे जीत हासिल की जा सके, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा सके। बूथों पे हम लोग कोशिश करें हम प्रभारी नियुक्त करें। उसी के लिए हम कहाँ विधायकों की ड्यूटी होगी, कहाँ जिलाध्यक्षों की ड्यूटीज लगाएंगे, कहाँ हमारे पूर्व विधायक और कुछ सीनियर्स की ड्यूटीज लगेंगी, उसी पर आज चर्चा है। उसी के लिए हम यहाँ। काशीपुर से खबर, जहां NH 74 में कुंडा के पास 2 डंपरों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों डंपरों में आग लग गई, जिसमें एक डंपर ड्राइवर जिंदा जलकर मर गया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 डंपरों की ये जबरदस्त भिड़ंत टक्कर, जिसमें जिस तरह से आग लगी है, उसमें एक ड्राइवर की भी अंदर जलकर मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा। पंतनगर से खबर, जहां पंतनगर एयरपोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर आशीष चौसाली की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस को पिछले 24 घंटे में जांच के दौरान जो चीजें मिली हैं, वो कहानी को कुछ और ही बताती हुई नजर आ रही है, बल्कि और उलझाती हुई भी नजर आ रही है। आशीष के मोबाइल इंटरनेट हिस्ट्री खंगाली गई है, जो बताती है कि आशीष ने पिछले 15 दिनों के भीतर न सिर्फ गला घोंटने की टेक्निक को देखा सीखा, बल्कि कई तंत्र क्रियाएं भी जानी। बताया जा रहा है कि आशीष किसी देवी के बारे में सर्च कर रहा था। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है ये देवी, क्यों आशीष तंत्र क्रियाएं देख रहा था, और कैसे और क्यों उसने महिला वाले कपड़े, मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, महिलाओं वाले बालों के विग मंगा रखे थे। पुलिस अब इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। हालांकि आपको बता देते हैं कि पुलिस अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से कहते हुए नजर नहीं आ रही है। एयरपोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर आशीष कुमार चौसाली की मौत कैसे हुई, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। पुलिस इस रहस्य के खुलासे में जुटी हुई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस को कई सारे महत्वपूर्ण इनपुट मिले हुए हैं। इस समय मैं पंतनगर एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पंतनगर एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। राइट हैंड पे ये पंतनगर एयरपोर्ट है और पीछे जो ये आप कुछ मकान देख रहे हैं, इन्हीं में एक मकान आशीष कुमार चौसाली का था, जो कि असिस्टेंट मैनेजर थे और जो बाकायदा ATC के यहाँ पर इंचार्ज थे, जिनका व्यवहार बेहद सामान्य था। लेकिन उन्होंने महिला के भेष में किस तरीके से आत्महत्या की है या फिर वो किसी तांत्रिक के तंत्र क्रिया के चक्कर में थे, पुलिस इन सारे रहस्यों पर फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पिछले 10, 15 या पिछले 1 महीने के भीतर किस तरीके से आशीष कुमार चौसाली ने वीडियोस देखे, किस तरीके से नेट में कौन कौन सी चीजें सर्च की हैं, कि आशीष के पास ये सब चीजें कहां से आई, और साथ ही उन्होंने सिंदूर लगा रखा था और माथे पर जो है एक टीका भी लगा रखा था और पूरी तरीके से महिला का वेश धारण कर रखा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
आशीष ने ये भेष क्यों बदला और उन्होंने मौत को खुद गले लगाया या फिर ये मौत कोई और बड़े रहस्य का खुलासा करेगी? शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 पंतनगर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, यहां पर विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 75,000 की घूस लेते हुए शशिकांत दुबे को पकड़ा गया है। लक्ष्मी रोड के जीएसटी ऑफिस में ये कार्रवाई हुई है और वहीं से आरोपी असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार करप्शन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 साल में धामी सरकार 49 भ्रष्टाचारियों को जेल भेज चुकी है। सीएम धामी भी साफ कर चुके हैं कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तमिलनाडु से बड़ी खबर, जहां आपको जानकारी दे देते हैं कि तमिलनाडु से बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा के तहत 165 श्रद्धालुओं का जत्था दल मंगलवार को रुद्रप्रयाग के कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा है। कार्तिक स्वामी मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक अंदाज में ढोल दमाऊ और मस्कबीन की धुन से जोरदार स्वागत किया। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की है। भगवान कार्तिक स्वामी को दक्षिण भारत में कार्तिक मुरुगन स्वामी के रूप में जाना जाता है। आज जो तमिलनाडु बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस भारत सरकार ने और उत्तराखंड के माननीय सतपाल जी महाराज के अथक प्रयास से जो चली है और आज ये 165 यात्रियों का दल क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी में चक्राता में जौनसार बाबा के प्रसिद्ध हनोल मंदिर के विकास के लिए बने नए मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही मास्टर प्लान के तहत मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। 27 जून को लोगों के साथ प्रशासन की बैठक होगी, फिर काम शुरू होगा। मास्टर प्लान को मंजूरी मिली है, इसके क्रम में और मंदिर समिति के विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक बैठक 27 तारीख को हनोल मंदिर समिति की हनोल में रखी गई है और जिसमें जितने भी मुद्दे हैं मंदिर समिति के उन सब पे एक बार विचार विमर्श किया जाएगा। और पौड़ी में चारधाम यात्रा मार्ग से सटे हुए पौराणिक धार्मिक स्थल और उत्तराखंड के इतिहास में कस्तूरी शासनकाल के राजा अजयपाल के गढ़ यानी के देवलगढ़ क्षेत्र को अब धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की कवायद हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ है, जिसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शासक देवल ने बसाया था, जिसके बाद कत्यूरी राजा अजयपाल ने सन 1512 में इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इस ऐतिहासिक क्षेत्र के दिन अब जल्द बदलने जा रहे हैं। दरअसल राजा अजयपाल के इस किले में 4 प्राचीन सुरंग पुरातत्व विभाग को मिली है, जिनमें कुछ 75 मीटर तो कुछ 150 मीटर लंबी है, जिसके जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। राजा का न्यायालय, जिसे सोम का मांडा भी कहा जाता है, कई प्राचीन लिपि इस न्यायालय की दीवारों पर देखने को मिलती है, जो ये प्रमाणित करती हैं कि इस जगह से ही राजा अजयपाल ने अपना शासन किया था और पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर एक छत्र राज किया। कत्यूरी वंश के शासक गौरा देवी और राज राजेश्वरी के उपासक रहे थे। गढ़वाल राजवंश के कुलदेवी माँ राज राजेश्वरी मंदिर में श्रीयंत्र को राजा अजयपाल द्वारा ही लाया गया, ऐसा माना जाता है, जिसकी पूजा यहाँ विधि विधान से की जाती है। साथ ही भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर के साथ अन्य छोटे बड़े मंदिर यहाँ मौजूद हैं। देवलगढ़ अपने आप में एक सुरक्षित स्थल है, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर स्थानीय जो तत्कालीन समय में जो राजा महाराजा लोग थे, अपने सैन्य सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने सुरंगें बनाई होंगी। वर्तमान समय में जो हमने देखा था उसमें 4 सुरंगें हैं। 4 सुरंगें, कोई 50 मीटर लंबी है, कोई 100 मीटर लंबी है, कोई 150 मीटर लंबी है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि इन सुरंगों को तो पहले से ही खोजा जा चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग की नजर में अब आई है। तो सामरिक दृष्टिकोण से देवल महत्वपूर्ण था,
और उसके 3 तरफ 2 तरफ बड़ी घाटियाँ थी और 2 तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ काट के चोटियाँ काट के घाटियाँ बनाई गई थी। तो आपत्ति काल में छुपने के लिए जो है इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था, ऐसा हमारे पुराने लोगों ने बताया था हमें। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा ही लोग आने लगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने भी यहाँ पर रोज़ कुंगार खोला है। और अभी लोगों को ये पता नहीं है कि देवलगढ़ में कुछ सोरिंगे भी हैं, तो वो पुरानी है, वो भी हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने भी देखा है तो वहाँ जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है अभी। उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को खुद में समेटे इस क्षेत्र को जल्द ही एक नई पहचान भी मिल पाएगी। धार्मिक पर्यटन के साथ यहाँ के राजनीतिक इतिहास को भी यहाँ आने वाले पर्यटक और करीब से जान सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में देखिए। हरिद्वार के बहादुराबाद में ग्राम समाज की भूमि को खुर्द बुर्क कर बिल्डरों के हवाले करने का आरोप लग रहा है। बागेश्वर में हल्की बारिश में ही जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के नगला इमारती गांव में 10 बकरियों को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया। बागेश्वर में जंगली सुअरों के हमले से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक पानी लेने के लिए गए थे, तभी सुअरों ने अटैक कर दिया। चमोली के कांडई पुल के पास में अंग्रेजी शराब की दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर महिला ने जिला आबकारी दफ्तर पर हंगामा किया। कोटद्वार में बारिश में लकड़ी पड़ाव के पास खोह नदी के किनारे 2 कमरों का मकान गिर पड़ा। हालांकि उस समय का मकान में कोई मौजूद नहीं था। राज्य की नदियों में बदलाव और जलवायु परिवर्तन मामले में हाई कोर्ट ने अब सरकार से पूर्व में दिए निर्देशों पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। रामनगर में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नगरपालिका में कूड़े से होने वाली आय का जायजा लिया। और हरिद्वार के रामेश्वर आश्रम में साधु संतों ने बैठक करके राज्य सरकार से मांग की है कि आगामी कांवड़ मेले में बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं।